वेलकम बैक। लाहौर की जिला कचहरी में वकीलों ने अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। पेशी पर आए मुलजिमों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वकील पुलिस एहलकारों के सामने मुलजिमों पर तशद्दुद करते रहे। पुलिस एहलकार वकीलों को रोकने के बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद खान, अपडेट कीजिए। आज लाहौर में जो है वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है। दो मुल्जिमान जो कि अदालत में पेशी पर आए हुए थे, जब वो पेशी पर आए और जब वो अदालत जैसी बाहर निकले, पहले तो अदालत के अंदर ही उन्हें वकील ने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाद अज़ां जो है वो उन्हें जिला कचहरी की हदूद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डंडों के साथ, जूतों के साथ मारा गया और बल्कि बाज जगह पे ऐसा मौका है कि उनके कपड़े भी उतार लिए गए और फिर पुलिस एहलकार बाद में जो है बगैर शर्त के मुल्जिमान को जो है वो वापस अपने साथ थाने ले गए। कहा यह जाता है कि इन मुल्जिमान का वकला के साथ कोई पहले तनाज़ा था। 2 रोज पहले जो है मुबैना तौर पर इन्होंने वकला के साथ कोई बदतमीजी की थी और हाथापाई मारपीट की थी, जिसके बाद आज जब उन्हें पेश किया गया तो वकला ने अपने उस वक्त का बदला निकाला और इन दोनों मुल्जिमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि ये वीडियो कब की है, कितनी पुरानी है और इस हवाले से वकील रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? जितने भी हमारे सीनियर वकला हैं जो रहनुमा हैं वो तो यकीनन ऐसे वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं और बल्कि आज भी जब चौधरी परवेज़ की पेशी थी और इस मौका पर जब इस वाक़े की बाज़गश गूंजी तो वकला ने इस पर शदीद नाराजगी का इज़हार जो है वो बरहमी का जो है वो इज़हार किया। उनका ये कहना था कि इस किस्म के वाक़यात जो है बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो बदनाम हो रही है। ताहम ऐसे वाक़यात अक्सर व बेशतर पेश आते हैं किसी न किसी वजह से, कभी सेशन कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में और कभी जो है वो कचहरियों में। उसमें ये होता है। अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये फुटेज में मारते हुए नजर आ रहे हैं वकील, इनकी कोई शनाख्त हो चुकी है? कुछ नाम पता, इनके बारे में कुछ पता चला है? जी अभी तक तो इनकी शनाख्त नहीं हुई, चूंकि फुटेज अभी थोड़ी देर कुछ लम्हे कबल ही जो है वो मंजर आम पर आई है। अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर जो वो साइलीन है, जो मुतासरीन है, वो मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से पुलिस का जो हमें जरा है उनका ये कहना है कि अब वो जो है चूंकि अगर उनकी दरख्वास्त आती है मुतासरीन की तो फिर उसके बाद उस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी, आइडेंटिफाई करके वकला को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, बिल्कुल आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाहौर की जिला कचहरी में वकीलों ने अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। पेशी पर आए मुल्जिमों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला है और सीनियर वकीलों की जानिब से इस तमाम तर मामले की शदीद मजम्मत सामने आई है। आपको हम बता रहे हैं कि वकील पुलिस एहलकारों के सामने मुल्जिमों पर तशद्दुद करते रहे। पुलिस एहलकार वकीलों को रोकने के बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। अच्छा आबिद खान, अब इसके ऊपर सीनियर जो वकला हैं उनकी शदीद मजम्मत सामने आई है, तो इस हवाले से अब मजीद क्या आप देख रहे हैं? अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? किसी वकील ने कुछ शेयर किया है? अब क्या होगा इस हवाले से आगे? जी बिल्कुल जी, अब ये वीडियोस जो हैं वो अब प्रॉपर तौर पर वकला को भी इस पे खासा हम देखने के रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं और वकला ही इसकी मजम्मत करते हैं और इसको मुसलसल जो है वो हमने कई वकला से बात की और वो चाह रहे हैं कि इस बात को बाकायदा हाईलाइट किया जाए, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर वो कोशिश करेंगे कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए जो मौजूदा वाक़या हुआ है उसके जो मुलव्विस लोग हैं उनको वो जो है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए और जो आए रोज कचहरियों में ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं उनको रोका जा सके। तो वकला तो बहरहाल जो प्रोफेशनल वकला है वो यकीनन इस बात पे कंफर्म है। लाहौर बार के सदर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। अब देखना है कि ये वो इस हवाले से अपना क्या अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासर करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड न हो, किसी और ने ऐसा किया होता तो उसका नाम लेता। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है नवाज शरीफ वापस आए। यकीन है मियां साहब मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। अवाम को कैदी नंबर फलां के ड्रामे से दिलचस्पी नहीं। नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा हूँ। हमने सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं, हमारे एतराजात को दूर किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियां साहब वापस आए। अगर मियां साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करे। जब तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियां साहब अपने केसेस को फेस करेंगे।
الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے. مہنگائی عوام کے سب سے بڑا ایشو, ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے. مریم نے نواز شریف کو راکھ سے دوبارہ اٹھنے والا قرار دے دیا. نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے کہا نواز شریف نے بہت ناکامیاں دیکھی, ان کی ہر کامیابی ناکامی سے بڑی ہوتی ہے. میاں صاحب کے خلاف سازشیں کرنے والے انجام کو پہنچے, صرف انجام کو نہیں پہنچے, ذلت اور رسوائی سمیت گھر گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی جو بھی کردار تھے, ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا, صرف گھر نہیں گیا, رسوائی اور ذلت سمیت کے سیٹ بیکس انہوں نے بہت دیکھے. کم بیکس have been greater than his setbacks. Every single time this man has risen from the ashes. 35 سال سے ہم جمہوریت کے نام پر 18 لیڈروں کا جنازہ لے کر چل رہے ہیں. یہی لوگ پاکستان کی تباہی کی وجہ ہیں. یہ 18 کھرب پتی چور کہتے ہیں ہماری نالائق اولاد کو بھی بطور لیڈر قبول کریں, 18 پارٹیوں کو دفن کر دیں اور نئے لوگ لے آئیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گولہ باری. کہتے ہیں ڈنڈا ہی ہماری سیاسی لیڈرشپ کی سمت ٹھیک کر سکتا ہے. پاکستان میں شفاف الیکشن ہوئے نہ کبھی ہوں گے. جمہوریت کے نام پہ 18 بے ایمان بدبودار لیڈروں کا جنازہ لے کے ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں. یہی ساری پاکستان کی تباہی کی وجوہات ہیں. عام آدمی روٹی سے محروم ہو گیا ہے. غریب آدمی اس حد تک بلبلا اٹھا ہے کہ وہ 13 سال کی اپنی بچی کو روٹی کھانے کے لیے نوکری پہ بھیجتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. بدنما بے ایمان چور کھرب پتی ڈالرز میں لیڈرز ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان کی نالائق اولاد بھی چھت کر لیں. پلئنگ فیلڈ کا اگر میں اپنا تجزیہ دوں, ان 18 پارٹی کے لیڈر کو لیول کریں, ان کو پلے کریں اور فیلڈ کو دفنائیں اور نئے لوگ کھڑے کریں. ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہی نہیں ہے, نہ آگے ہوں گے نہ کبھی ہوں گے. جسٹس صاحب جو ہمارے انہوں نے جو کل سمت دکھائی ہے پاکستان, میں تو بڑا مطمئن ہوں. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ بھی کسی قانون کے تحت چھوٹی پھیر رہے ہیں پازیٹیو وے میں. کیا یہ والا ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس یہ والا ڈنڈا ہے, تو ڈنڈا ہی لیڈرشپ کو ٹھیک کر سکتا ہے, ان کی سمت ٹھیک کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ڈنڈا ہٹ جائے, جمہوریت بحال ہونے دے, 5 سال دینے دے, ہو سکتا ہے نہیں ہوگا آگے بھی. سندھ کی نگراں حکومت نے کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا. نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا آئی جی سندھ کے ساتھ کچے کے علاقے کوٹ شاہو کا دورہ, سیکیورٹی اور چیک پوسٹوں کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کچے اور پکے میں ایک ساتھ آپریشن کریں گے, ہر کنیکشن کاٹ دیں گے, سہولت کاروں کو بھی پکڑیں گے, پاک فوج کی مدد لینی پڑی تو وہ بھی لیں گے. پہلے موقع لے لیں گے, آپریشن کریں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھ لیا کیا سسٹم ہے ان کا اغوا کرنے کا, کون کرواتا ہے, کون خریداری کرتا ہے, کون مڈل مین ہے, کون پیسے بناتا ہے, کس کے پاس ڈھڑیل پیسے رکھتے ہیں, ہمیں سب پتہ چل گیا. اکٹھا آپریشن ہوگا, آپس میں ڈسکنیکٹ کر دیں گے. جس سردار کے ایریا میں یہاں پر ہوگا ہم اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے, تو ضرورت پڑے گی ہم فوج کو بھی استعمال کریں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگریٹ کی خصوصی گفتگو. مارگریٹ نے آداب کہہ کر بات چیت کا آغاز کیا. واشنگٹن میں ہمارے نمائندے جہانزیب علی سے گفتگو میں انہوں نے پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات کی. ایک اسپیشل گیسٹ ہیں مارگریٹ میکلاؤڈ, جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان ہے. آداب اور شکریہ. مارگریٹ, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ ہاں, امریکہ اور پاکستان بہت سارے مشترکہ مفادات ہیں اور ہم پاکستان اپنے حیثیت سے دیکھتے ہیں اور میرا خیال میں ظاہر ہے کہ بہت سارے شعبے میں ہم تعاون کرتے ہیں, جن میں سے زراعت, توانائی, پانی اور مالیاتی تبدیلی میں ہم تعاون کر رہے ہیں. امریکہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے وہ اپنے حیثیت سے دیکھتے ہیں, کوئی دوسرے ملک سے کے لینس کے ذریعے سے نہیں دیکھتے ہیں. جمہوریت میں بھی انتخابات بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے, اور ہم دنیا بھر جہاں بھی لوگ جمہوریت اہم سمجھتے ہیں
हम वैसे साफ और शफाफियत इनकरेज करते हैं। आलमी मालियाती इदारे का सुधार की बात काफ़ी ज़ोर हो रहा है। अमेरिका चाहते हैं कि ये इदारे उनके मकसद बेहतर से हासिल करने के लिए काफ़ी वसाइल होना चाहिए और में हो। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह का कत्ल, कनाडा की हुकूमत ने भारत को कत्ल में मुलव्विस करार दे दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी कशीदा हो गए, एक दूसरे के सिफारतकारों को निकाल दिया। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को रॉ का सरबराह करार दिया। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीका समेत दीगर मुल्कों के सरबराहों को तफसीलात फराहम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मामला उठाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भारत पर कैनेडियन शहरी के कत्ल के इल्जाम पर रद्दअमल दे दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने कहा, अमेरिका को इस मामले में बहुत तशवीश है। कनाडा में तशवीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अमेरिका कनाडा के साथ मुसलसल राब्ते में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने पर तशवीश का इजहार किया है। तहफुजात से सीनियर भारतीय हुकाम को आगाह कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि शाहीन की होगी नई इनिंग्स का आगाज। दुल्हा बनकर जाएंगे, दुल्हनिया घर लाएंगे। कौमी सुपरस्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बारात आज कराची में होगी। शादी की तकरीबात का आगाज गुज़िश्ता शब रस्म हिना से हुआ। तो आपको इस हवाले से हम अपडेट करें कि शाहीन शाह अफरीदी अब दूल्हा बनकर जाएंगे, दुल्हनिया अपने घर लाएंगे। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा आज शाहीन अफरीदी की हो जाएंगी। तो आपको बताएं कि ये अहम तकरीब आज होने वाली है और निकाह की तकरीब के लिए आज बारात के वक्त जो है वहां पर स्टार्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। डिफरेंट क्रिकेटर्स जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बाबर आजम वहां पर हमें नजर आ रहे हैं और शाहिद अफरीदी जो है बिल्कुल उनके साथ ही हैं। शाहीन शाह अफरीदी उनके साथ हैं। तो ये इंतहाई अहम तकरीब है। शाहीन की अब नई इनिंग्स का आगाज हो गया है और डेफिनेटली आज ये बड़ा दिन है शाहिद अफरीदी के लिए भी। उनकी बेटी की शादी है और इसी हवाले से जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनके दोस्त हैं, वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अनवर भी वहां पर मौजूद हैं, जबकि मिसबाउल हक भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये इंतहाई खुशी की खबर है, खुशी का इवेंट है शाहिद अफरीदी की बेटी की जो है वो आज शादी है और इसी तकरीब में शिरकत के लिए मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कराची में गुलशन हदीद में बुर्का पोश खातून के साथ 6 डकैतों ने स्टोर लूट लिया। ग्रोह के कारिंदों ने सुपर स्टोर पर पहले खूब सामान ट्रॉली में डाला। तमाम अफराद अपनी अपनी ट्रॉली लेकर कैश काउंटर पहुंचे, फिर लूट मार शुरू कर दी। ग्रोह का एक कारिंदा कैश काउंटर लूटता रहा तो दूसरा चीजों पर हाथ साफ करता रहा। डकैत खाने पीने का सामान, शैम्पू और दीगर जरूरी अशिया भी लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजमीन से रकम, मोबाइल फोन भी छीने। तो ये वारदात हुई है कराची में गुलशन हदीद में। बुर्का पोश खातून भी इन डकैतों के साथ थीं। बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए, गाड़ियां बंद की और एहतजाजन हॉर्न बजाए। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों को अवाम के टैक्स पर अयाशियां नहीं करने देंगे। अवाम के पास एक ही रास्ता है, पूरा मज़ाहमत करें। तो आपको वो हुक्मरान जिन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया है, अब हम उनके रास्ते रोकेंगे। इनको अयाशियां चाहिए, इनको पेट्रोल फ्री चाहिए, इनको बिजली फ्री चाहिए। वो तबका है जिसने 76 साल से हमें लूटा है, ये अयाशियां करे, ये जागीरदार और वडेरे कोई टैक्स। कराची में बदमाशी और शहरी को लहू लुहान करने वाला पार्किंग माफिया का कारिंदा पकड़ा गया। पर्चा काटकर परिधि थाना पुलिस ने मुलजिम आजम अनवर को हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम ने अब्दुल जब्बार नामी शहरी पर तशद्दुद किया, पत्थर मारा, सर फोड़ा, बाइक और मोबाइल फोन भी तोड़ डाला। जब्बार ऑनलाइन बाइक राइडर है, पार्ट टाइम सदर की मोबाइल मार्केट में घड़ियां बेचता है। मैंने पार्किंग किया, अजीज भाई की पार्किंग है, वहाँ पे उसने मुझे बोला 1 घंटे के अलावा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको 100 रुपए चाय पानी भी ज्यादा देता हूँ हर रोज के रोज। यहाँ गिरेबान से फिर मुझे चंबे मंबे लगाया, पत्थर उठा के मेरे बाइक को मारा, बाइक मेरा फेंक दिया। उसके बाद मुझे पत्थर उठा के मारा। मना कर रहे हैं नहीं करो नहीं करो नहीं करो, मगर वो फिर भी बोल रहा है नहीं मैं बदमाश हूँ। इधर का तुम कौन हो रहा है, तू गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहा है। मेरा मोबाइल है इसने तोड़ दिया, बाइक क्या चलाता हूँ, गरीब बंदा मैं सुबह में बाइक क्या करता हूँ, दोपहर में 3 बजे यहाँ पे आता हूँ।
खुदा के लिए हमें जीने दो। कराची के सबसे बड़े तिजारती मरकज सदर में रिक्शा ड्राइवर बार बार चालानों से तंग आ गया। रोते हुए फरियाद की, मजदूरी पहले नहीं है, बार बार बिला जवाज चालान के पैसे कहां से लाए? किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, क्या क्या भरें? कल मैंने बैंक में चालान भरे अपने, एक हफ्ते 2 दफा 3 दफा चालान करते पहले मजदूरी नहीं है, 520 रुपए का यहाँ दिया। कल मैंने बैंक में चालान भरे, सदर में खड़े होते ही ना मजदूरी करने देते ना कुछ। 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए। मैं तो अभी इसको आग लगाने लगा था, तंग हो गया भाई, और नहीं जी सकते यार इस तरह। किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यार हम लोग क्या क्या पूरा करेंगे? ताकि लिए हम लोगों को जीने दो, नहीं जीने देते हम लोगों को एक ही दफा मार दो यार। और आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कोयटा में एएनपी मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी को कत्ल कर दिया गया है। लाश न्यू कचलाक पुलिस थाना की हदूद में कली शेख जमाल टोजई से मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से मुस्तफा तरीन से ब्यूरो चीफ। जी अपडेट कीजिए, इस हवाले से क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी अवामी नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे। उनकी लाश अब से कुछ देर कबल कुचलाक के इलाके की लाटूजी से एक वीराने से मिली है। पुलिस जराये का कहना है कि अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी की लाश एक मिनी पेट्रोल पंप के पीछे वीराने से मिली है और वो इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा रही है। खानदानी जराये ने बताया कि अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी आज दोपहर घर से निकले थे, जिसके बाद शाम में उनको इत्ला दी गई कि उनकी लाश एक वीराने से मिली है। इस वक्त सिविल अस्पताल उनकी लाश मुंतकिल की जा रही है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन के शहर जुआन के सियाहती मकाम हेलन माउंटेन पहुंच गए। थर्ड नेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर फोरम के एजाज में इशाया दिया गया। शुरा के लिए सकाफती शो भी पेश किया गया। सकाफती शो और इशाये की मेजबान नेशिया की वाइस गवर्नर लियोजन थी। निगरान वजीर आला पंजाब हेलन माउंटेन में तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मोहसिन नकवी ने शुरा से सकाफती, तिजारती और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। आज सुबह शुरू होने वाली बारिश से लाहौर के मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की न्यूयॉर्क सिटी में एलॉन मस्क से मुलाकात। एलॉन मस्क के बेटे से खेलने की कोशिश, फुटबॉल तोहफे में दी, कहा प्लीज ले लो, लेकिन बेटा बाप की गोद में चढ़ा रहा। तुर्क सदर ने एलॉन मस्क को तुर्की आने की दावत दी, कहा तुर्की में टेस्ला फैक्ट्री लगाएं। सदर एर्दोआन ने टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क को तुर्की की तकनीकी पेशरफ्तों के साथ साथ डिजिटल तुर्की के विजन और कौमी मसनूई जहानत के बारे में भी आगाह किया। एशियन गेम्स 2010 और 14 की गोल्ड मेडलिस्ट कौमी खवातीन क्रिकेट टीम ने हैंगरू में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग की मशकी और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच जुमेरात को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।